हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और वो भी दोस्तों इंटेरोगेटिव में फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों टाइप इस वीडियो में देखेंगे। और हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यानी तीनों टेंस के हम लोग आज इसमें देख लेते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ हम इंडेफिनिट वाले। दोस्तों अगर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे और भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ कंसेप्ट हैं वो पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए हमारा जब देखिए एक तो हमारे इंटेरोगेटिव की अगर हम लोग बात करें, इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। अगर इंटेरोगेटिव की बात करें दोस्तों तो इसके हमारे दो टाइप होते हैं। एक टाइप हमारा होता है फर्स्ट टाइप और एक होता है हमारा सेकंड टाइप। यानी एक जो होता है वो होता है हमारा फर्स्ट टाइप और एक होता है हमारा सेकंड टाइप। देखिए फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप में सारे वे सेंटेंस होते हैं जो हमारे क्या से शुरू होते हैं। यानी इंटेरोगेटिव हमारे दो टाइप के होते हैं। नंबर एक होता है फर्स्ट टाइप, नंबर दो होता है सेकंड टाइप। अब देखिए फर्स्ट टाइप में बे सब सेकंड आते हैं जिनसे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आप कैसे हैं, क्या है, क्या नहीं है। तो दोस्तों ये सेंटेंस हमारे फर्स्ट टाइप वाले क्या से शुरू होते हैं, और जितने भी हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो सब इसमें आते हैं बीच में। यानी कि इन सेंटेंसों के सेकंड वालों के बीच में आते हैं जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो देखिए जो इसका कंसेप्ट होता है वो कुछ नहीं होता है। अगर आप कोई सा भी सेंटेंस, कोई सा भी टेंस ले लें, उसकी जो अगर देखिए कोई भी सेंटेंस हमारा यदि क्या से शुरू होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। इससे हेल्पिंग वर्ब, यानी कोई वाक्य यदि हमारा क्या से शुरू है तो हम लोग उसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। यदि ये सारा प्रश्नवाचक शब्द WH फैमिली यदि बीच में दिया होता है तो हम लोग उसको सबसे पहले रखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले उठाकर हम लोग लेके आते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग वर्ब जो भी अदर वर्ड दिए होते हैं वो सब रख देते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग अभी थोड़ा साफ कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग अभी देखिए समझेंगे क्या है क्या नहीं, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए बनाना कैसे है इसको, सबसे पहले जो सबसे पहले हमारा सेंटेंस वो है, क्या आप इस मकान में रहते हैं। अब देखिए जो वाक्य हमारा पहला है, क्या आप इस मकान में रहते हैं, पहले तो हमें वाक्य की टेंस की पहचान याद होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या आप इस मकान में रहते हैं, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हमारी डू और डज। डज कहाँ पे लगाना है, एक वचनकर्ता के साथ। डू कहाँ पे लगाना है, बहुवचनकर्ता के साथ। अब देखिए ये है क्या आप इस मकान में रहते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लगाना होगा डू। उसके बाद रहने वाला कौन है, आप यानी कि तुम, तो डू। उसके बाद यू, उसके बाद लिव, ठीक है ना। देखिए हेल्पिंग वर्ब से ही हमने शुरू किया था, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, तो डू यू लिव। उसके बाद इस मकान में, तो यहाँ पे हम लोगों को लगाना होगा इन। उसके बाद दिस हाउस, और लास्ट में आप लोगों को प्रश्नवाचक शब्द जरूर रखना होता है। देखिए क्या आप इस मकान में रहते हैं, ये सेंटेंस हमारा क्या से शुरू है, तो हमने इसे बनाया है हेल्पिंग वर्ब से। समझ में आ रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब से। अब रहने वाला कौन है, आप, तो यहाँ पे लगा दिया डू। उसके बाद वर्ब लगा दी। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट हमारा दिया होगा इन दिस हाउस, तो इन दिस हाउस। नेक्स्ट है हमारा क्या वह तुम्हें प्यार नहीं करता, तो देखिए सब क्या वह तुम्हें प्यार नहीं करता, तो ऐसे सेंटेंस को हम सबसे पहले बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से। देखिए यहाँ पे प्यार करने वाला कौन है, वह, तो डज लगा लिया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो डज ही। उसके बाद लगाना होगा यहाँ पे नॉट, डज ही नॉट। यानी जब कभी भी हमें इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में यदि नेगेटिव दे दिया है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है, तो डज डज ही नॉट। उसके बाद वर्ब देनी होगी यानी लव, फिर किसे, तुम्हें, तो यहाँ पे लगा देना होगा यू, बस हो गया, डज ही नॉट लव यू। नेक्स्ट है हमारा आपके पापा जी क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, सेकंड टाइप वाला, तो हमें कुछ नहीं करना होगा, क्या को सबसे पहले बाहर लेना है, ठीक है ना। तो क्या की अंग्रेजी हमारी क्या होती है, वॉट। अब देखिए यहाँ पे आपके पापा यानी सिंगुलर है तो यहाँ पे डज लगाना होगा, वॉट। उसके बाद डज, अब आपके पापा तो योर फादर, ये पापा भी ला सकते हैं आप, तो व्हाट डज योर फादर, और डू मीन्स करते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगाना है। नेक्स्ट है हमारा
किसान खेत क्यों नहीं जोतते हैं, यानी अब देखिए किसान खेत क्यों नहीं जोतते, क्यों को प्रश्नवाचक शब्द है और बीच में दिया है तो सेकंड वाला, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी को लगाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वाई डू, उसके बाद फार्मर्स, तो वाई डू फार्मर्स। अब ये भी है यहाँ पे किसान खेत क्यों नहीं जोतते हैं, तो वाई डू फार्मर्स, उसके बाद नॉट, उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पे योग, उसके बाद क्या जोतते हैं खेत, तो योग, उसके बाद हम लोग लगा देंगे यहाँ पे द फील्ड, योग द फील्ड। ये हमारा बनेगा वाई डू फार्मर्स नॉट योग द फील्ड, किसान खेत क्यों नहीं जोतते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्या मेहमानों ने खाना खाया था, ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है दोस्तों हमारी डेड। तो यहाँ पे है क्या मेहमानों ने खाना खाया, तो यहाँ पे क्या पहले है, तो हमें किससे बनाना होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना होगा, तो डेड, उसके बाद लगाना होगा द गेस्टस, डेड द गेस्टस, मेहमानों ने खाना खाया था, डेड द गेस्टस, उसके बाद ईट, तो उसके बाद लगा देंगे ईट द फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या मेहमानों ने खाना खाया था, तो डिड द गेस्टर्स ईट द फूड, या आप यहाँ पे ईट की जगह आप टेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भी जंगल में रहते थे, आप देखिए रहते थे, तो यहाँ पे फिर ये हमारा क्या से शुरू हुआ है, और क्या भी जंगल में रहते थे, तो पास्ट का हो गया। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को यहाँ डेड, रहने वाले कौन है, बे, तो डेड दे, अब रहना तो डिड दे, उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे हम लोग लिव इन द फॉरेस्ट, जंगल, और लास्ट में लगा देंगे प्रश्नवाचक शब्द, यानी डिड दे लिव इन द फॉरेस्ट, क्या भी जंगल में रहते थे। नेक्स्ट है हमारा अंधे आदमी ने कविता कैसे लिखी, ये भी हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट, कैसे को सबसे पहले लेके आना है, पहले कैसे की ऐसी तैसी कर दो, ठीक है ना, तो हाउ, उसके बाद लगाना होगा डेड। अब अंधे आदमी ने तो हाउ डिड द ब्लाइंड, उसके बाद मैन, अब राइट, हाउ डिड द ब्लाइंड मैन, उसके बाद राइट, अब क्या लिखी उसने, कविता, तो राइट द पोएम, प्रश्नवाचक शब्द। तो हाउ डिड द ब्लाइंड मैन राइट द पोएम, अंधे आदमी ने कविता कैसे लिखी। नेक्स्ट है हमारा क्या हम कल ऑफिस जाएंगे, ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में दोस्तों हमारा होता है बिल और शेल, हेल्पिंग वर्ब, आई और बी के साथ लगाना होता है शेल, और बाकी सभी में लगाना होता है बिल। तो यहाँ पे क्या हम कल ऑफिस जाएंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ले लेना होगा शेल, उसके बाद बी, गो टू ऑफिस, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लगाना होगा टुमारो, और लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द, यानी कि शैल बी गो टू ऑफिस टुमारो, क्या हम कल ऑफिस जाएंगे। दोस्तों याद रखना कभी भी फ्यूचर यानी पास्ट, अगर पास्ट का कोई भी सेंटेंस है तो हम लोग वहाँ पे लगाते हैं कल की अंग्रेजी यस्टरडे, अदर सभी में लगाते हैं हम लोग टुमारो। नेक्स्ट है हमारा मेहमान आज क्यों नहीं आएंगे, तो क्यों यहाँ पे दिया फ्यूचर का वाला वाक्य, तो क्यों को सबसे पहले लेके आना, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है वाई, उसके बाद बिल, हाँ ये भी तो क्यों नहीं आएंगे, तो वाई विल द गेस्टर्स, उसके बाद लगा देना होगा यहाँ पे नॉट, तो वाई विल द गेस्टर्स नॉट, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लगाना होगा कम, मतलब कि आएंगे कब, आज, तो लास्ट में लगा दो टुडे, और लास्ट में लगाना होगा प्रश्नवाचक शब्द। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा। देखिए जिन सेंटेंसों में सब्जेक्ट नहीं होता है, अगर वहाँ पे कौन शब्द हमारा दिया है क्वेश्चन वर्ड, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट की तरह काम करवा लेते हैं उससे। तो हु को सबसे पहले ये है अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा, तो हु, उसके बाद विल हेल्प यू, और लास्ट में लगा देना होगा एक प्रश्नवाचक शब्द। देखिए इस जो सेंटेंस है हमारा अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा, तो हु विल हेल्प यू, उसके बाद
लगा देना होगा नाउ यानी कि अब, और लास्ट में हम लोग लगा देंगे प्रश्नवाचक शब्द। अच्छा समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो है, अगर कौन शब्द बीच में दे दिया जाए तो हु को सब्जेक्ट की तरह काम करवाते हैं, ठीक है ना। तो हु विल हेल्प यू नाउ। उसके बाद तुम्हारे पापा बीकानेर से कब आएंगे, तो कब यहाँ पे दे रहे हैं कब, तो कब को हम लोग सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है ना। तो कब, तो व्हेन। उसके बाद विल, फिर योर फादर। अब तुम्हारे पापा, तो व्हेन विल योर फादर, कब आएंगे, तो फादर कम। अब कहाँ से आएंगे वो, बीकानेर से, यहाँ पे बीकानेर से। तो हम लोग जब वो वहाँ से आएंगे तो सेपरेट होंगे, अलग होंगे, तो हम लोग से की अंग्रेजी यहाँ पे लगाना होगा फ्रॉम। तो कम, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद लगा देंगे हम लोग बीकानेर, और लास्ट में लगा देंगे प्रश्नवाचक शब्द। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, इस झोपड़ी में कौन रहता है। देखिए यहाँ पे है कौन, देखिए यहाँ पे कोई रहने वाला तो है नहीं, तो ऐसे सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना होता है। इस झोपड़ी में कौन रहता है, तो देखिए कौन को सबसे पहले, तो हु लिव्स इन दिस हट, और लास्ट में लगाना होगा हम लोगों को प्रश्नवाचक शब्द। अब देखिए आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब इससे पहले यहाँ क्यों नहीं लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया दोस्तों क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं दिया। पहली बात, हम हु को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी हु के तुरंत बाद आएगी मेन वर्ब जो भी होगी। तो हु लिव्स इन दिस हट, इस झोपड़ी में कौन रहता है। दोस्तों ये टोटली वीडियो देखने के बाद आपके पूरे माइंड में अच्छे से घुस के आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर देना। अगर आप ऑलरेडी हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।